नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक ऐसे एक्सपीरियंस से मिलवाना चाहता हूं जिनका नाम है भागीराम आर्य जी। इन्होंने हर बार पीएससी की प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, साथ में इसके बाद में इनका 2019 का इंटरव्यू भी है जो कि अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। फिलहाल इनसे जानते हैं कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें। वर्तमान में मत्स्य निरीक्षक के पद पर चयनित है आर्य जी। आप बताइए कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी की जो परीक्षा है उसके 3 चरण होते हैं जनरली। एक प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। आप सभी यदि पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन तीनों को साथ में लेके चलना चाहिए। जैसे प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दौरान ही कुछ ऐसे टॉपिक है जो मुख्य परीक्षा में भी है, और जो कुछ ऐसे टॉपिक जो मुख्य परीक्षा में भी है वो प्रारंभिक परीक्षा में भी है, और वहीं से अपन को इंटरव्यू की भी तैयारी स्टार्ट कर। प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 10 टॉपिक है हमारे पास। उसमें है इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर उसमें, और खेल है, कुछ चीज़ें, कुछ करंट अफेयर है, आयोग है और पॉलिटी चीज़ें है जो मेजर पार्ट है। जैसे मैं अवलोकन करता हूँ पीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र को ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ, तो इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो एमपी से आते हैं, क्योंकि राज्य सेवा में एमपी का काफ़ी मेजर पार्ट लगता है मुझे, क्योंकि लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास, टोटल जो 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन एमपी के ही आते हैं। तो आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दौरान सबसे पहले तो एमपी बहुत अच्छे से होना चाहिए, एमपी के हर पहलू आपको पता होना चाहिए। और दूसरा इसके बाद पॉलिटी मेजर पार्ट है। यहाँ पे पॉलिटी से भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं जहाँ तक मुझे लगता है। और तीसरा जो मेजर पार्ट है जैसे आयोग है, आयोग ऐसी चीज़ है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपको सबसे पहले आयोग ही तैयार करना है। आयोग के क्या, कौन कौन अध्यक्ष है, पहले कौन है, वर्तमान कौन है, और भविष्य वाले मतलब जो बनने वाले हैं वो कौन, स्थापना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करना है। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर भी हर बार लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एमपी का थोड़ा सा करंट, थोड़ा सा इंडिया का और थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल का, तो जो थोड़े थोड़े जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड टेक, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। मतलब ये मान के चलो कि जो 10th यूनिट है उसमें लगभग 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दौरान जैसे इतिहास, भूगोल, तो इनमें ऐसे कम पूछ रहा है अभी तक आयोग, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आपको जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी यूनिट है, उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है और एमपी अच्छे से करना है। इसके बाद ही आप आराम से प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा। जनरली आप सभी जानते होंगे कि मुख्य परीक्षा में 6 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है, जो स्टार्टिंग के 3 पेपर है वो 300 नंबर के होते हैं। जैसे पहला पेपर होता है इतिहास और भूगोल, 150 नंबर के। फिर दूसरा पार्ट होता है पॉलिटी का पेपर होता है, उसके साथ स्वास्थ्य और ये सारी चीज़, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन सारे जुड़ जाते हैं, ये भी 300 नंबर का होता है। थर्ड पेपर होता है जिसमें 10 यूनिट है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और कंप्यूटर भी है, मैथ है, आयुष है, भूगर्भ शास्त्र है, तो पर्यावरण है और ऊर्जा है। तो ये 10 टॉपिक यहाँ पे भी, ये तीसरा पेपर है। चौथा पेपर इथिक्स का होता है, जिसमें दर्शन शास्त्र जिसको बोलते हैं हम, और जिसमें 5 यूनिट वो भी डिवाइड है, प्रत्येक यूनिट 30-30 नंबर में। और छठा जो 5वां पेपर हिंदी का होता है, और जो अंतिम पेपर होता है वो निबंध का होता है। तो आपको इन 6 पेपर की तैयारी वैसे ही करना है जैसे हम प्रीलिम्स की कर रहे हैं। प्रत्येक यूनिट 30-30 नंबर में डिवाइड है यहाँ पे। तो हर यूनिट से आपको 3 मार्कर के 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 11 मार्कर का 1 क्वेश्चन आएगा। मतलब अर्थवा में भी आते हैं स्टार्टिंग के 2 पेपर, थर्ड पेपर में अर्थवा में नहीं आता है। तो इन जो सारे सब्जेक्ट हैं इनको आपको लगभग सारे सब्जेक्ट पे पकड़ होना आवश्यक है। अभी परीक्षा हो गई है, मुख्य परीक्षा के बाद जो अंतिम चरण होता है वो इंटरव्यू का होता है। इंटरव्यू का भी उतना ही महत्व है जितना कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का है। तो इंटरव्यू जो राज्य सेवा परीक्षा में 175 मार्क्स का होता है, तो लगभग मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करना है इसमें भी। तो आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दौरान ही
अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। धीरे धीरे व्यक्तित्व का विकास करके ही इंटरव्यू प्रारंभ होता है। इंटरव्यू ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 1 महीने में इंटरव्यू तैयारी कर सकते हैं। ये प्रारंभिक और चरणबद्ध तरीके से चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो आप इस तरह से ध्यान में रखकर राज्य सेवा परीक्षा की पूर्ण रूप से तैयारी कर सकते हैं। भागीराम जी, आपने टाइम निकाल के हमारे साथ बातचीत की और नए तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई।